देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट में, जिसमें आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है श्रुति। और हम दोनों आपको आज बताएंगे बी टाउन की चुलबुली अदाकारा, बी टाउन में सबसे ज़्यादा बिंदास रहने वाली एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, जो कि इन दिनों अपनी ज़िंदगी में आए सबसे बड़े दर्द भरे वाले लम्हे से गुजरी, सबसे बड़ी बीमारी का सामना करी है। जी हाँ, घातक और गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही हैं आप सभी की फेवरेट सोनाली बेंद्रे। और इस वक्त वो न्यूयॉर्क में अपना इलाज करा रही है, जिसे लेकर तमाम अपडेट सामने आई है। तो सबसे पहले श्रुति ये बताओ कि इस बीमारी को लेकर कहा जाता है कि कई सारे स्टेज होते हैं इसके, तो आपका क्या कहना है सोनाली बेंद्रे के स्टेज के बारे में? कौन से स्टेज है उन्हें और इस स्टेज पर क्या होता है? सोनाली बेंद्रे को जो है वो 4th स्टेज कैंसर है, 4th ग्रेड कैंसर है। अगर हम 4th ग्रेड कैंसर की बात करें तो इसमें जो हमारा कैंसर होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और इसी के लिए हमें कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी की मदद से जो है ये ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 4th स्टेज पे आके ये कैंसर सिर्फ 32% लोगों, जो महिलाएं हैं। श्रुति एक मिनट, आपने कहा कि 4th ग्रेड जो कैंसर है उस वक्त क्या होता है, जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कहते हैं कि जो भी एक्सपर्ट्स या फिर रिसर्च बेस्ड जो भी चीज़ें सामने आई हैं अब तक, इस पर ये कहा जा रहा है कि सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। क्या कहना है आपका? कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ने लगते हैं तो इससे कहाँ बीमारी कहाँ तक जाती है, इसके अंदर बॉडी को क्या नुकसान होता है? कैंसरस जो सेल्स होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी कैंसर में, मतलब कैंसर में तब्दील हो चुके हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जब वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तो फिर वो हमारे बोन्स के अंदर तक पहुंचने लगते हैं, जिसको शायद हम कहते हैं लिम्फ, अगर डॉक्टर्स की या फिर हमारे एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो। ठीक है, श्रुति ने आपको बताया कि 4th ग्रेड जो कैंसर है, 4th ग्रेड तक पहुंचने के बाद जो कैंसर सेल्स होते हैं वो तेज़ी एक पार्ट से दूसरे पार्ट और दूसरे पार्ट से तीसरे, मतलब धीरे धीरे जिस पार्ट में आपको कैंसर हुआ है वहाँ से वो कैंसर सेल जो है सो बढ़ते बढ़ते बॉडी के और अलग अलग पार्ट में जाकर घिरने लगता है। मतलब कैंसर की चपेटे में पूरा का पूरा बॉडी जब आने लगता है, बोन तक जब ये कैंसर के सेल्स बढ़ने लगते हैं, तब कहा जाता है कि ये कैंसर जो है 4th ग्रेड पर पहुँचेगा। जिस स्टेज पर पहुँचता है ये कैंसर, उसके बाद कहते हैं 4th ग्रेड पर पहुंचने के बाद इलाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब 32% जो श्रुति ने आपको बताया है, 32% ही जो पेशेंट होते हैं 4th ग्रेड कैंसर की चपेटे में आने के बाद वो इस बीमारी से बाहर निकल पाते हैं। कहना साफ है इनका कि 68%, जी हाँ 68% जो लोग हैं इस बीमारी की चपेटे में आने के बाद जब 4th ग्रेड कैंसर से जूझते हैं तो बिल्कुल भी इस इलाज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सिर्फ 32% लोग ही इस बीमारी से जूझकर इस बीमारी को हरा पाते हैं, जिसकी वजह भी कुछ और है। सेल्स को किस तरह रोका जाए? श्रुति क्या कहना है आपका? ये जो 4th स्टेज कैंसर है, इसमें अगर 32% जो लोग बचते हैं वो किस तरह बच सकते होंगे? एक्सपर्ट की क्या राय है कि सेल्स जो है बढ़ते हैं तो उसको रोका कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी सबसे पहला स्टेज होता है कैंसर को कम करने का। जब ये कीमोथेरेपी होता है तभी वो कैंसर कम होना स्टार्ट होता है। कीमोथेरेपी वही जो इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है? जी बिल्कुल, कीमोथेरेपी हमेशा इंजेक्शंस के थ्रू ही दिया जाता है, और इसीलिए सोनाली बेंद्रे भी न्यूयॉर्क गई हैं। उनका जो सबसे पहला इलाज होगा वो उनका हो सकता है कीमोथेरेपी ही हो। ओके, तो आपको बता दें सोनाली बेंद्रे की ये बात करी है तो सोनाली बेंद्रे को लेकर अभी रिसेंट अपडेट आई है। बॉलीवुड की खबरों की माने तो सोनाली बेंद्रे ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर फैंस के लिए पोस्ट किया है। उनका इलाज अब तक जारी है। जी हाँ, इलाज जारी है और इलाज के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो अपने इलाज को अभी भी कंटिन्यू रखेंगी। 4th ग्रेड कैंसर में पहुंचने के बावजूद वो इस बीमारी की चपेटे से बाहर आने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में श्रुति, बॉलीवुड की बात हो रही है तो बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो इस कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़कर उसे हराकर अपनी ज़िंदगी दोबारा हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल, अगर मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो वो एग्जाम्पल है मनीषा कोइराला का, जिनको अभी हाल ही में वो भी कैंसर से जूझ रही थी और फिर वो भी उससे लड़ के वापस आई हैं। श्रुति सही कह रही है। मनीषा कोइराला भी काफ़ी समय तक इस बीमारी से जूझती रही थी और इस बीमारी की चपेटे में आने के बावजूद वो कभी भी हार नहीं मानी। आपको बता दें, सोनाली बेंद्रे ने भी मनीषा कोइराला की दुआओं का स्वागत करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था। मनीषा ने जब उनके लिए दुआएं की, पोस्ट में सोनाली को इंस्पायर करने की कोशिश की, उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की, तो सोनाली ने कहा, मनीषा आप मेरी इंस्पिरेशन है। ऐसे में मनीषा की ही तरह एक और बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करना चाह रही है सोनाली बेंद्रे, कैंसर को हराकर जिंदगी को दोबारा जीत कर। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में इनसे पहले एक और एक्टर है जो इस बीमारी से जूझने को लेकर काफ़ी खबरों में थे। श्रुति, क्या कहना है उनके बारे में, कौन थे वो? इरफान खान। सब जानते हैं कि उन्हें भी जो है कैंसर हुआ था, उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें जो है हमें पोस्ट के थ्रू ही बताई थी। बिल्कुल। और उनका भी इलाज अभी न्यूयॉर्क में चल रहा था। तो अब ऐसे में देखा जाता है कि बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं, चाहे वो मनीषा कोइराला हो, चाहे वो सोनाली बेंद्रे हो या फिर इरफान खान ही क्यों ना हो, वो लोग अपनी इस बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं और एक फाइटर स्पिरिट के साथ लड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको श्रुति ने बता दिया है कि इरफान खान भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं और सोनाली बेंद्रे भी अपने परिवार और दोस्तों के सपोर्ट से इस बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में उनकी जो ननद है, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने भी उनकी बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि सोनाली इस ट्रीटमेंट को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही। श्रुति, क्या कहा है उन्होंने? सृष्टि बहल जिनका नाम है, सृष्टि बहल ने ये कहा है कि उन्हें विश्वास है कि सोनाली बेंद्रे एकदम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है इस बीमारी को ख़त्म करके वापस इंडिया लौटेंगी। बिल्कुल सही कहा श्रुति, इन्होंने सही कहा। और मुझे लगता है करोड़ों फैंस जो सोनाली के हैं, मैं और श्रुति भी यही दुआएं कर रहे हैं कि सोनाली इस बीमारी से जल्द बाहर निकल सके और इस बीमारी से निकल कर वो दुनिया में एक और नई इंस्पिरेशन बन जाए, मनीषा कोइराला की ही तरह, जो इस बीमारी को छोटा और खुद के स्ट्रेंथ को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बड़ा साबित करने वाली है, जिसके लिए ढेरों सारी दुआएं उनके लिए, उनके फैंस की तरफ से। और अब वक्त आ चला है आज इस प्रोग्राम का यही अंत करने का, लेकिन जाते जाते आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड के तमाम सितारे सोनाली बेंद्रे के साथ है। इस मौके पर तमाम स्टार्स ने सोनाली बेंद्रे के लिए दुआएं की हैं और साथ में उनके हस्बैंड और उनके बेटे उनके साथ पॉजिटिव वाइब्स के साथ उनके साथ खड़े। श्रुति, एक बार बताते चलो कि उनके जो बेटे हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो किस तरह सोनाली के सपोर्ट में है। अगर देखा जाए तो हस्बैंड और बेटे दोनों ही न्यूयॉर्क में सोनाली के साथ एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ खड़े हुए हैं। वो उनको जिस तरह से जो है सपोर्ट करना चाहिए उस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि दोनों खुद बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, जिससे सोनाली भी स्ट्रांग बन के उभरे। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं, बॉलीवुड सितारों में एक नाम अभिषेक बच्चन का भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन गोल्डी बहल से मिलने पहुंचे थे। हालांकि अब तक हमारे पास वो झलक सामने नहीं आई है जो ये कहा जाए कि वाकई में सोनाली की बीमारी के बाद ही गोल्डी और अभिषेक के बीच मुलाकात हुई है। हालांकि तमाम सितारे उनके साथ हैं, सोनम कपूर से लेकर तमाम एक्ट्रेसेस, हुमा कुरैशी, अदिति रॉय हेड्री, जो पहुंची थी सोनाली के घर सृष्टि बहल से मिलने के लिए। उनके बेटे भी उनके साथ हैं, उनके हस्बैंड भी उनके साथ हैं। न्यूयॉर्क में सोनाली काफ़ी स्ट्रांग होकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं और लगातार ही पोस्ट के जरिए इस बात का वो सबके बीच जिक्र कर रही है कि वो इस बीमारी से लड़ेंगी और लड़कर बाहर आएंगी। दोस्तों, ऐसे ही एटीट्यूड की ज़रूरत है और खुद की स्ट्रेंथ फीलिंग के साथ इस बीमारी से निकला जा सकता है। और बता दें आपको इस बीमारी से सोनाली किस तरह बाहर आ सकती है। अगर इस बीमारी 4th स्टेज के बावजूद अगर वो फ्रिक्वेंटली इलाज के साथ, जिस तरह वो गई है, तुरंत इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई है और इस इलाज के साथ वो अगर जो बीमारी है उसको पूरी तरह से अपनी बॉडी से बाहर कर दे, जिस पार्ट में उन्हें बीमारी हुई है, तो इसका इलाज संभव नहीं बल्कि सफल है। ये इलाज सफल है बिल्कुल, और सोनाली को इस बीमारी से लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम इसी तरह दुआएं करते रहें और तब तक के लिए अब इस प्रोग्राम का यही दी एंड करते हैं।
लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कैंसर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ में आप दुआएं करें सोनाली बिंद्रे के लिए। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।